आज का टॉपिक हम लोगों का अम्लपित्त रहेगा। जब विदाही आदि पदार्थों के सेवन से पित्त में अम्ल गुण की अति वृद्धि हो जाती है तो उसे अम्लपित्त रोग कहते हैं। जब विदाही आदि पदार्थों के सेवन से पित्त में अम्ल गुण की अति वृद्धि हो जाती है उसे अम्लपित्त रोग कहा जाता है। अम्लम च तत्पितम विद्या अम्ल गुणो दितक्तम पिता अम्ल पीतम मधुकोश में वर्णन किया गया है। अम्लाय पित्त अम्लम पीतम वाचस्पति में वर्णित है। विरुद्ध अर्थात दूध, मछली आदि संयोग विरुद्ध, आहार, दुष्ट अर्थात गला सड़ा अन्न के सेवन करने से विदाही के स्थान पर विदग्ध, विदग्ध का अर्थ भुने हुए चना, मक्का आदि पित्त प्रकोपा भिन्ना भुज अर्थात पित्त को प्रकोपित करने वाले अम्ल, तक्र एवं सुरा आदि पेय पदार्थ तथा आशु धान्य और उड़द आदि गरिष्ठ अन्न के सेवन करने से पित्त प्रकोप पीनाभुजम से ही अम्ल और विदाही पदार्थों का ग्रहण हो जाता है। पित्त प्रकुन्नाभुज से कफ आदि प्रकोपन आहार का भी ग्रहण किया जाता है। पित्त और कफ को प्रकोपित करने वाले विरुद्ध आदि आहार और विहार करने वाले मनुष्य का प्रकोपित हुआ पित्त, अम्लपाक, मूर्छित जल और औषधियों के निहित पित्त कारक विदाही कारणों से संचित होने वाला पित्त विदाही अम्ल गुणों से युक्त आदि पित्त को अम्लपित्त कहते हैं। क्या है अम्लपित्त का? विदाहिदी, विदाह अम्ल गुणों से उद्दीप्त पित्त को अम्लपित्त कहते हैं। आमाशय में पित्त की विदग्धा अवस्था में उस पर कफ का एक आवरण सा आ जाता है जो कि इस विदग्धा अवस्था से प्रायः निकलने नहीं देता, अथवा आमाशय में क्षारीय प्रतिक्रिया ही नहीं होती जो कि पित्त की अम्लावस्था को माधुर्य में परिवर्तित करके रस धातु को बनाने योग्य हो। इस रोग को अम्लपित्त कहते हैं। फिर से सुनिए, आमाशय में पित्त की विदग्धा अवस्था में उस पर कफ का एक आवरण सा आ जाता है जो कि इस विदग्धा अवस्था से प्रायः निकलने नहीं देता, अथवा आमाशय में क्षारीय प्रतिक्रिया ही नहीं होती जो कि पित्त की अम्लावस्था को माधुर्य में परिवर्तित कर देता है। माधुर्य को परिवर्तित करके रस धातु को बनाने योग्य होता है। इस रोग को अम्लपित्त रोग कहते हैं। अम्लपित्त के लक्षण अविपाक। क्या है अम्लपित्त का लक्षण? अविपाक अर्थात आहार का ठीक परिपाक नहीं होता, बिना ही श्रम अथवा बिना थकावट के काम से होने वाली थकावट को क्लम कहते हैं। बिना परिश्रम के होने वाले थकावट को क्लम कहते हैं। अम्लपित्त में पित्त प्रधान दोष होता है तथा वात और कफ यह दोनों गौण रूप से विद्यमान रहते हैं। गौरव, उद्गार और कंप आदि कफ वात सूचक लक्षण मिलते हैं। अम्लपित्त दो प्रकार का माना गया है, ऊर्ध्वगामी अम्लपित्त और दूसरा है अधोगामी अम्लपित्त। कभी कड़वी और कभी खट्टी बमन आती है। डकार भी खट्टे एवं कड़वे आते हैं। हृदय और कुक्षी मतलब उदर प्रदेश में दाह
और सिर में पीड़ा कर देते हैं। ऊर्ध्वगामी अम्ल पित्त में हरे, पीले, हल्के से लाल तथा अत्यंत खट्टी कफ मिश्रित एवं लवण, कटु अथवा तिक्त रस युक्त उल्टियाँ होती हैं। कभी कभी आहार की पच्यमानावस्था में और कभी बिना ही कुछ खाए कड़वी एवं खट्टी उल्टियाँ आती हैं तथा खट्टे डकार, उद्गार, कड़वे और जले हुए आने लगते हैं। गला में जलन, बेल्चिंग आने लगते हैं। गले में, हृदय में और उदर में अत्यंत जलन होती है, हार्ट बर्न होती है। सिर में पीड़ा होती है, हाथ पांव जलते रहते हैं, सारा शरीर तपता रहता है। संप्राप्ति, वृद्ध, दुष्ट, विदाही आदि पित्त प्रकोपक आहार एवं पित्तज विहार, वर्षा ऋतु, अनुप्रवेश, जलाद्र वातावरण, वेगावरोध आदि के सेवन से, आदि के करने से क्या होता है? आहार की विदग्धता होती है, उससे पित्त में अम्लता होती है एवं पित्त का संचय होता है। उससे अविपाक, क्लम, उत्क्लेश, तिक्ता अम्ल उद्गार, बेल्चिंग होता है, डकार आने लगती है, जिससे अम्ल पित्त रोग की उत्पत्ति होती है। चरक संहिता ग्रंथों में अम्ल पित्त नाम के किसी स्वतंत्र रोग का उल्लेख नहीं मिलता। इस काल में विदग्धा जीर्ण अवस्था में समाहित लगता है। यह आमाशयगत रोग है। आमाशय कफ और पित्त का अधिष्ठान है। आमाशय कफ और पित्त का अधिष्ठान है। लवण और अम्ल रसों का उद्रेक आमाशय में ही होता है। आमाशय में आहार विदग्धावस्था में रहता है। जब विदग्धा आहार ग्रहणी में पहुंचता है तो क्षार पित्त के मिश्रण से पक होकर मधुर रस में परिवर्तित होकर रस आदि धातुओं में परिवर्तित होता रहता है। किंतु जब ग्रहणीयस्थ पाचक पित्त दुर्बल हो जाता है, पाचक पित्त कमजोर हो जाता है, तो यह आहार रस विदग्धावस्था में ही रस धातु में परिवर्तित होता रहता है। चलिए। इस विदग्ध आहार रस से ही अम्लपित्त रोग होते हैं। चिकित्सा, अम्लपित्त का चिकित्सा सूत्र सबसे पहले क्या करते हैं कि निदान परिवर्जन करते हैं। निदान के विपरीत हितकर अन्न, औषध, आहार विहार का सेवन करना चाहिए। उपचार के क्रम में निदान परिवर्जन के साथ संशोधन और संशमन भी निर्दिष्ट है। अवसर के अनुसार उनका भी प्रयोग करना चाहिए। व्यवस्था पत्र में रोगी को क्या करते हैं? 4-4 घंटे पर 3 बार सेवन कराते हैं। प्रवाल पंचामृत 300 मिलीग्राम, अम्ल पीतांतक रस 300 मिलीग्राम, सुतशेखर रस 300 मिलीग्राम, लीला विलास रस 500 मिलीग्राम, मुक्ता सुक्ति 500 मिलीग्राम और सीतोपलादी चूर्ण 3 ग्राम, इस सब को लेकर 3 मात्रा बनाते हैं और 1 मात्रा मधु के साथ 4-4 घंटे पर सेवन कराते हैं। यवानी खांडव चूर्ण हम 3 ग्राम सुबह शाम सजल देते हैं। भोजन के बाद 2 बार अभिपत्तिकर चूर्ण 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम सजल देते हैं। पथ्य में क्या देते हैं? रोगी को पुराना चावल, जौ, गेहूँ, मूंग, चीनी, मिश्री, पेठा, गुलकंद खिलाना चाहिए। अपथ्य में तेज चटपटा चीज़ नहीं देना चाहिए जिससे अम्ल की वृद्धि हो। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सा में वर्णित है
कि रोगी को एंटासिड देते हैं। द H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स आर फेवर्ड। सुक्राल्फेट एंड ट्राईपोटेशियम डाइसाइट्रोबिस्मथ आर एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव फॉर शॉर्ट टर्म थेरेपी। चिकित्सा विज्ञान में क्लिनिकल फीचर और पैथोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में भी वर्णित किया गया है, जो हम इसके नेक्स्ट एनेक्सी में डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं।